नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांव-पेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत, भविष्य, वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है। सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है, तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बजेगी साख, किस दल पर होगा जनता का भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 23 दिखाएगा 24 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे की सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकत के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश के लगातार बदलते मौसम के बीच एक बार फिर सूबे की हवा सियासी होने जा रही है। एक साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली विधानसभा सीट है। इस सामान्य सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता है। यहाँ उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होती है। मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र शहरी इलाके में भी आता है और यहाँ का जालपा मंदिर प्रसिद्ध है। विधानसभा क्षेत्र में कटनी नगर निगम भी आता है, जहाँ नगर निगम के 45 वार्ड शामिल है। यहाँ वर्तमान में संदीप जायसवाल विधायक हैं, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है ये जानना बेहद जरूरी है। इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे इस बार जनता क्या मूड में है। यह खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, इस बार बीजेपी कांग्रेस से कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या क्या है, अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, और वर्तमान विधायक ने अब तक कौन कौन से वादे निभाए हैं। पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी करके बीजेपी के कब्जे से ये सीट छीन ली जाए। वैसे तो बीजेपी 2008 से इस सीट पर कब्जा जमाए बैठी है, लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव से संदीप जायसवाल लगातार यहाँ से बाजी मारते आ रहे हैं और वो इस बार भी चाहेंगे कि क्यों ना हैट्रिक लगा दी जाए। लेकिन मुड़वारा की जनता क्या चाहती है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। हालांकि शिवराज सरकार की योजनाओं से जरूर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी 5 गारंटियों के साथ जनता के बीच जाकर जोड़ तोड़ से प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में इस बार विधानसभा क्षेत्र में ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं मुड़वारा विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा। 2008 में बीजेपी के गिरिराज किशोर जीते। उन्होंने कांग्रेस के प्रियदर्शन गौर को हराया था। 2013 में बीजेपी से संदीप जायसवाल जीते। उन्होंने कांग्रेस के फिरोज अहमद को हराया था। 2018 में फिर बीजेपी से संदीप जायसवाल जीते। उन्होंने कांग्रेस के मिथिलेश जैन को हराया। तो ये तो तय है कि पिछले 2 बार से क्षेत्र की जनता बीजेपी के संदीप जायसवाल को पसंद कर रही है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि विधायक जी ने इस दौरान अब तक अपने क्षेत्र में कौन कौन से वादे पूरे किए हैं। चलिए जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, सड़क और अंडरब्रिज का काम किया गया,
शहर के सुंदरीकरण का कार्य किया गया। फ्लाईओवर बरगवा से वांडा चौक तक का निर्माण हुआ। जिला अस्पताल के पीछे नया भवन का निर्माण कराया। ये तो थे विधायक जी के वादे जो उन्होंने पूरे कर दिखाए, लेकिन यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, जिनका सारोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। मेडिकल कॉलेज, ट्रैफिक व्यवस्था, शहर की सड़क, शहर में हो रहे अपराध और शिक्षा, ये हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही दलों से इस क्षेत्र में कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी से यहाँ 3 प्रमुख दावेदार हैं। पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, दूसरे दावेदार पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव है। शशांक बीडी शर्मा के करीबी बताए जाते हैं। तीसरे प्रबल दावेदार ज्योति दीक्षित है। ज्योति बीजेपी की तरफ से महापौर प्रत्याशी भी रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 2 दावेदार सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले नंबर पर पूर्व महापौर विजेंद्र मिश्रा, दूसरे दावेदार दिव्यांशु अंशु मिश्रा हैं। दिव्यांशु युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं। मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता 2,47,335 है। पुरुष मतदाता 1,26,265 है। महिला मतदाता 1,21,070 है। अन्य मतदाता 11 हैं। यहाँ के करीब 2.5 लाख मतदाता इस बार तय करेंगे कि कौन हो इससे दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनकी मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने 1 to 1 जाकर यह भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए जनता का क्या कहना है, राजनीतिक दलों के क्या दावे हैं, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। देख रहे हैं अनादि टीवी, मैं हूं नवनीत गुप्ता। आज हम बात करते हैं कटनी के मुड़वारा विधानसभा की, जहां पे जिस तरह यहाँ पे अपना कटनी मुड़वारा विधानसभा की यदि वोटरों की बात की जाए तो यहाँ पे 2,48,000 वोटरों की संख्या है। यहाँ पे यहाँ विधायक के प्रति यदि यहाँ कटनी के जनता की क्या सोच रखते हैं, क्या इसका निर्णय इन्होंने लिया है। आगे अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और कई वर्षों से यहाँ विधानसभा है, यहाँ संदीप जायसवाल विधायक हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे इनका ही नजारा हम जनता के बीच में जाकर इनसे बात करेंगे। आखिर ये विकास के भी, ये कटनी के विकास के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से मौजूद हैं जो उन्हीं से हम बात करेंगे, क्या कहती है यहाँ की जनता। जनता ही सरकार चुनती है, 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। अनादि टीवी की टीम पहुंच गई है इंदिरा गांधी वार्ड में। यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ के मौजूद जो विधायक हैं संदीप जायसवाल, उन्होंने विकास कार्य क्या किए हैं और क्या करेंगे। इसके 10 वर्षों से तो यहाँ पे हैं। उन्होंने पराजित भी किया था यहाँ पे मिथिलेश जैन को, लगभग 16,000 वोटों से पराजित किया था। यहाँ की जनता ने ही उनको पराजित कराया था, किसको, मिथिलेश जैन को। लेकिन हम आज संदीप जायसवाल जो विधायक है उन्हीं के बारे में इनकी बात करेंगे कि इनको जिता तो दिया है, अब इनके क्या विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, इन्हीं से बात करते एक बार। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश मोहन। तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ। विधायक कौन है आपके? संदीप जायसवाल जी है। श्री कितने वर्षों से विधायक हैं वो? ये 10 साल से। 10 साल से विधायक है। अभी तक कुछ यहाँ पे उन्होंने कार्य किया है? कब आए थे आपके यहाँ? भी नहीं किया, बल्कि आधे रास्ते तक आए वापस लौट गए। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं श्रीनगर कॉलोनी बालाजी गेट के आगे। देखिए आधे रास्ते तक तो आए हैं
परंतु लौट जाते हैं। मतलब जनता के प्रति क्या उनके पास किसी प्रकार का संवेदनशील नहीं है। वहीं पे हम दूसरी ओर हमारे, क्या नाम है साहब? आप भी हरिराम बर्मन। हरिराम बर्मन जी हैं, आप यहीं रहते हैं? जी यहीं। तो क्या इधर कुछ नहीं, कोई सर आए आ रहे थे, कुछ नहीं, कोई आता नहीं देखने आती, कुछ भी विकास नहीं हुआ। अगर बच्चे जब स्कूल तो बच्चे तक लौट के भाग जाते हैं। यहाँ एक स्कूल भी है, बताया दो स्कूल है सर, दो स्कूल है। दो स्कूल है, बच्चे की भी दुर्गत होती है। तो इतनी बुरी दशा के क्या बताए। आप वैद कॉलोनी में रहते? क्या वैद कॉलोनी? वैद है सर। वैद हो जी जी। तो उसके बाद सुविधा नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैया यहाँ मूलभूत सुविधा को भी हम बात करेंगे। देखिए मूलभूत सुविधा यहाँ किस तरीके से है कि किसी प्रकार की बिजली को लेके भी यहाँ समस्या में है, पानी को लेके भी समस्या में। हम कुछ और यहाँ पे मौजूद है जनता। आप यहीं रहते हो? जी, बालाजी नगर में। कौन है विधायक यहाँ पे? संदीप जायसवाल। संदीप जायसवाल। क्या यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? क्या विकास कर कुछ रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। अभी क्या सोच रखते हो उनके प्रति? क्या सोच रखेंगे? जब यहाँ कोई विकास नहीं है तो क्या होगा बताइए। कुछ विकास ही नहीं है तो क्या सोच रखेंगे? भैया आप भी यहीं रहते हो, क्या है भैया सब उनके प्रति आपकी संवेदनशील? क्या विकास हुए हैं? क्या वादे किए थे उन्होंने? वादे किए थे, यहाँ रोड, रास्ता, नाली, पानी सभी के वादे किए थे। अब नहीं हो पाए पूरे, कुछ अवैध कॉलोनी की वजह से नहीं हो पाए। अभी वैधीकरण हुआ है कॉलोनी का, तो हो सकता है आगे कुछ कार्य किया जा सके। भैया वैध का कारण, वैध की बात तो हो गई यहाँ पे। अब वैध की बात, भाषण भी हो गए, उद्बोधन भी हो गए, घोषणा भी हो गई, और क्या भैया वैध को लेकर क्या कहेंगे? वैध हो चुकी कॉलोनी आपकी। अब कॉलोनी तो वैध हो गई, और हम लोग कॉलोनी की रोड की डिमांड तो कभी नहीं किए हैं। अब आप मेरे को बताइए, यदि वैध नहीं हुई कॉलोनी तो क्या हाई स्कूल कन्या अवैध स्कूल है क्या, या अवैध जमीन में बना हुआ है? मैं कहता हूँ ठीक है, कॉलोनी वैध नहीं हुई है, लेकिन स्कूल तो वैध था। 2010 से जो स्थापित है, आज दिनांक तक स्कूल की रोड नहीं बन पाई है। अभी मैं खुद व्यक्तिगत, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे को लेके जनता के प्रति संवेदनशील है, और क्यों ये सोचते हैं कि अवैध है तो आखिर वोट मांगते समय उस समय अवैध को क्यों नहीं देखा जाता? क्यों वैध किया जाता है? क्यों भाई साहब? भाई वैध तो इसीलिए किया जाता है ताकि कॉलोनियों का निर्माण हो, और नाली का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, अपनी जनता को जहाँ पर रहवासी लोग रह रहे हैं उनकी व्यवस्था हो। उनसे तो मतलब टैक्स लिया जा रहा है, कचरा गाड़ी के नाम पे कचरा गाड़ी का टैक्स लिया जा रहा है, झाड़ू का टैक्स लिया जा रहा है, नाली का टैक्स लिया जा रहा है। बहुत बड़ी भैया यहाँ पे राजस्व की बात करें तो मध्य प्रदेश की मुड़वारा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसमें सबसे ज्यादा राजस्व दूसरे नंबर पे मुड़वारा विधानसभा राजस्व देती है। टैक्स की तो बात हो रही यहाँ पे, लेकिन टैक्स निर्धारित भी है, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे। क्या वजह है भाई साहब, मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही आपको? भाई साहब मूलभूत सुविधा इसलिए नहीं मिल पा रही कि सबसे ज्यादा हमारे जनप्रति केवल नकारे हैं। नकारे हैं। विधायक कौन है आप? विधायक श्री संदीप जायसवाल जी हैं। क्या सरकार भी उनकी है। कब से नहीं दिखे आपको? यहाँ कभी भी नहीं दिखे, वो कभी आते ही नहीं है। एक पंचवर्षीय चुनाव जीते, दूसरी पंचवर्षीय फिर आप लोग ने जिताया, तो उसके पे तो क्या विश्वास लेके जिताया? भाई इस उम्मीद से जिताए कि ठीक है, पहली बार इन्हें काम नहीं किया, और हम लोगों से वादा किए थे कि दूसरी बार जब हम आएंगे या अभी आप हमें वोट दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी, अभी यहाँ वैधीकरण के बाद स्कूल के नाम पर एक रोड को सैंक्शन किया गया है, बालाजी गेट से लेके स्कूल तक, उसमें भी रोड नहीं बन रही, केवल गिट्टी डाली जा रही है, और वो गिट्टी अगर सूखा रहेगा तो प्रदूषण फैलेगा। भैया रोड सैंक्शन तो हो गया, परंतु गिट्टी डाल के उसको पूर्ति की जा रही है। एक कौन सा जनहित वाला है, कौन सी ये समस्या है? दादाजी क्या कहेंगे आप? रोड पे गिट्टी तो जा रही, भूमि लड़के निकलते तो गिर पड़ते हैं, स्कूल से आते नहीं लौट जाते हैं, यही कहेंगे। ये देखिए लड़के निकलते हैं, गिरते हैं, उठते बैठते, परंतु यहाँ के स्थानीय नेताओं की बात करें तो किसी प्रकार का उनको वो नहीं है। आप इसके बाबूजी, आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ करीबन 14-15 साल हुए रहते। सर्वप्रथम मैं ही आया हूँ। कौन है अभी आपके मौजूद विधायक यहाँ पे? संदीप जायसवाल हैं। संदीप जायसवाल जी हैं। क्या इन्होंने यहाँ मूलभूत सुविधा आपको कुछ अभी तक तो ना अभी तक कोई मतलब महापौर ने की, ना संदीप जायसवाल ने सब ध्यान दिया, नहीं दिया ध्यान। अभी कैसे फिर द्वारा तो वो जीत गए, अब आ रहा चुनाव, अभी इसके बारे में फिर क्या कहेंगे? अब क्या के बाद में उनका भाग्य है, जीतते हैं या हारते हैं ये उनके ऊपर है।
जैसा उनने किया होगा वैसा फल मिलेगा। देखिए जनता भी एक बोल रही है, उन्होंने जो काम किए होंगे तो उनको फल वैसा ही मिलेगा। और यदि फल उनके प्रति क्या रखते हैं संवेदनशील, क्या मुद्दे क्या है आपके, क्या विकास की आज विकराल मुद्दे है। आज ये कॉलोनी लगभग 10 से 12 साल 15 साल से बसी हुई है, विकास के नाम पर 0% है। आप पीछे जाके देखिए, कम से कम बने हुए हैं और तारे ऐसी बिछी की गाय भैंस बकरियां डेली मरती है। अभी कोई अगर वहां ट्रैक्टर निकल जाए, ट्रैक्टर वाली समझ लो भैया, ये बहुत बड़ा इस कॉलोनी का मुद्दा बता रहे हैं तो कि मतलब लाइन ऐसी बिछी है जैसे मगर जो एक जाल होता है, जो होता है उस तरीके से लाइन को बिछा के रखते हैं। हम एक बुजुर्ग दादाजी भी, हम उनसे भी चलते हैं, बात करते हैं कि दादाजी कैसे हैं आप, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है आपका? क्या कहेंगे स्वास्थ्य के बारे में या गंदगी के बारे में, क्या कहेंगे आप? सर ये तो सब आपके सामने है और सबको दिख रहा है। ना तो वाटर ड्रेनेज है, ना लोगों को निकलने के लिए रास्ता है। स्कूल के बच्चे सब परेशानियों में फंसे हुए हैं। हो सकता है भैया, परेशानी का सामना सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का सामना तो कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं। क्या आवाज उठाते हो कभी? मुद्दा मैं 17 साल से शिवाजी नगर में रह रहा हूँ, शिवनगर, शिवाजी नगर, बालाजी नगर में। तो जैन नर्सरी के पीछे से शिवाजी नगर तक आज तक खम्भ भी लगे हैं और जाल बेचा हुआ है। कई भैंसें भी मर गई और दुर्घटना पर दुर्घटना हो रही है। कोई नेता प्रतिनिधि विधायक हैं, वो कभी आपके पास पहुंचे हैं? आप लोग ने समस्या अवगत कराई है कि हमारे पास? नहीं, वो आए हैं, उनसे बोले हैं, लेकिन इसके पहले हमने एक बार सतीश पटेल पार्षद है, उससे हमने कहा था कि भाई खम्भे क्यों नहीं लगते हैं। और ये गलत बात, आप लोग आए थे गार्डन का बगीचा देखने, महापौर भी थे, सांसद इसके सांसद श्रीवास्तव, तो कह रहे थे कि मैं पार्षदगिरी भूल जाऊंगा। मैंने कहा बात कैसी कर रहे हो भाई, मैं तो खम्भे की चर्चा कर रहा हूं। मैं आखिर विश्वास ये जनता कब तक देखेगी, कब तक करेगी? क्या आश्वासन भी मिलेगा या फिर कुछ कार्य भी होंगे? विकास की बात करें कटनी में, विकास तो कुछ जगह हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे ऐसे हैं। अवैध कॉलोनी में बात करते हैं तो अवैध कॉलोनी को वैधीकरण तो किया गया, परंतु अभी कोई भी उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, ना रोड, नाली, बिजली की व्यवस्था नहीं की गई। जो उनकी मूलभूत सुविधाएं वो भी अभी किसी प्रकार से प्रदान नहीं की गई है। कैसे, इसको लेके हम जनता से भी हमने आज बात की है और यहाँ पे पूरे कटनी का भ्रमण भी किया है। यहाँ पे एक एक जनता से बात किया है। उन्होंने विकास कहीं लेवल टेबल उन्होंने करके रखा है। किसी ने बोला हमारे विधायक जी विकास कर रहे हैं, किसी ने बोला 10% विधायक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आश्वासन लग रहा है कि यहाँ विधायक ने संतुष्टपूर्ण, ज्यादा जनता तो है परंतु कुछ जनता असंतुष्ट भी नजर आ रही। मैं नवनीत गुप्ता, अनादि टीवी, कटनी। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र के नेताओं के क्या दावे हैं ये भी सुन लेते हैं। विकास के नाम पर कटनी में 20 साल में जीरो हुआ जीरो। 20 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में राज कर रही है। 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी। 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय कमलनाथ जी थे, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली मुफ्त देने लगे 100 यूनिट तक। कई लोगों के बिजली के बिल थे वो माफ़ किए गए। कई प्रकार की योजनाओं उनके द्वारा संचालन किया गया। जो लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी उनकी पेंशन मिलने लगे थे। लेकिन ये सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका बाखूबी निभा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो बिजली की समस्याओं को लेकर के किसानों के साथ खड़े होकर के एक ज्ञापन सौंपा है। रेल रोकने की बात चल रही है। इंटरसिटी निवार स्टेशन है जहाँ से 40 गांव जुड़े हुए हैं। कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको हम लोग समय समय पर उठाते हैं और 2-4 दिन के अंदर देखना है आप, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आंदोलन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ। हम जनता के बीच में, हमारे कमलनाथ जी ऊपर जनता को पूर्ण विश्वास है। पैसे के दम पर विधायकों को खरीदकर इन्होंने सरकार बनाया, जनता के साथ धोखा किया विधायकों ने और इसलिए बीजेपी की सरकार बनी है। देख लेना, इस बार पूर्ण बहुमत से
कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए बिजली बिल से संबंधित, किसानों से संबंधित, पेंशन से संबंधित, ये सभी चीज़ें जो हैं ज़मीन पर उतरेंगी जब हमारी सरकार बन जाएगी। तो कटनी जिले के अंदर यदि मान लो विकास की नींव रखने की यदि हम बात करते हैं, यदि कोई भी नींव का पत्थर रखा गया है विकास का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से प्रारंभ हुई हैं, वरना हमारे स्थानीय यहाँ पर विधायक बनना प्रारंभ हुए हैं या सांसद हमारे बनना प्रारंभ हुए हैं, उसके बाद ही इसमें कहीं न कहीं जितना भी विकास अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही ये विकास कार्य हुए हैं। चाहे हम सड़कों की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे यहाँ पर जितने भी ओवरब्रिज बने हुए हैं सबकी बात कर लें, और सभी गाँव की सड़कों से शहर से जोड़ने का यदि हम काम देखें हैं तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से ही प्रारंभ हुआ है। जो हमारे सम्मानित जन जो विकास की बात करते, जो क्वेश्चन खड़ा करते, मैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा करता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके भाई साहब, तो इस 75 वर्ष में 55 वर्ष तक कांग्रेसियों का राज रहा, और इन कांग्रेसियों ने 55 वर्षों में क्यों विकास की नहीं रखी? अब विकास का एक क्रम होता है। अब जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हमको खड़ा करके दिया हुआ था, जो आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से विकास कार्य आपने हमको खड़े करके दिए हुए थे, उसके बाद जो विकास की सोच, ये जो विकास की सोच वाली मैं जो बात कर रहा हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो वास्तव में विकास के लिए ही काम कर रही हैं, और अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे पहुँचे उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कटनी की यदि हम बात करते हैं तो कटनी में कितना बड़ा हॉस्पिटल था आपको मालूम है। उसके बाद कटनी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कटनी में जो चारों तरफ की जो सड़कें हैं, जो हमारा कटनी ग्रामीण है, उनको कटनी नगर से जोड़ने का प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो कटनी में काड़ी रोड है, डामर रोड जितनी आप देख रहे हैं, वो केवल कटनी की नहीं पूरे जिले की यदि बात करता हूँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। उनके कारण ही ये सड़कों का पूरा जाल जो बिछा हुआ है केवल उसके कारण से है। यदि हम अन्य बातों को और बात करते हैं, आज कटनी में पूरे जिले की यदि हम बात करें, मुड़वारा विधानसभा उसी के अंतर्गत भी आती है, तो पूरे जिले की यदि हम सिंचाई सुविधाओं की बात करें, किसने दिया? अच्छा, नल जल योजना की जो आपने हमसे बात करी, अब नल जल योजना का जो विकास का एक क्रम होता है, उसमें जब कांस्टेंट हम लोगों के पास आए कि प्रत्येक घर में पानी पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं सोचा कांग्रेस ने इसके पहले? हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि मुड़वारा विधानसभा में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में सफल होती है। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा सीट की जानकारी के साथ। नमस्कार।